Good morning, students. Students, in chapter 13, surface areas and volumes. Today's topic is volume of cuboid and cube. Students, फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेज में केवल सरफेस एरिया थे और लास्ट की 4 एक्सरसाइजेज में वॉल्यूम्स हैं. सो cuboid and cube, volumes of cuboid and cube. For this we use identities. वॉल्यूम को स्टूडेंट्स कैपेसिटी भी कहते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड और यू कैन से कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइड. कैपेसिटी किसी आइटम का वॉल्यूम निकालने के लिए अगर उसकी शेप नीचे से ऊपर तक सिमेट्री में है तो उसका बेस एरिया निकालकर उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम. सो बेस एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड हाइट इज h. सो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज LBH. स्टूडेंट्स, क्यूब और क्यूबॉइड में हर प्रत्येक वर्टेक्स है वो 90 डिग्री के ऊपर होता है, यानी कि इसमें जितने भी एंगल होंगे वो सब 90 होंगे. इसलिए ऐसे फिगर जो हैं उनका बेस एरिया लेकर के हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसे ही देखिए क्यूब के अंदर, क्यूब में सभी साइड्स बराबर होती हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब बराबर होती हैं. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा साइड इंटू साइड इंटू साइड. सो ए इंटू ए मीन्स ए क्यूब. So students, let us now take questions. First is a matchbox measures itna itna itna. What will be the volume of a packet containing 12 matchbox? Students, बिल्कुल सिंपल सी बात है. ये मैचबॉक्स के डायमेंशंस हैं. सबसे बड़े को लेंथ मानते हैं, फिर ब्रेड्थ, फिर हाइट. फॉर्मूले के अनुसार भी LBH. सो इनको तीनों को लिख लो अलग अलग. लेंथ लिख दिया, ब्रेड्थ लिख दिया, हाइट लिख दिया. अब वॉल्यूम निकालना है. मैच बॉक्स में लेंथ ब्रेड्थ हाइट जिसमें दे रखा है वो हमारा क्यूबॉइड है. सो क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे. वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स बोलेंगे, मैच बॉक्स ही LBH निकाल लेंगे. और ऐसे ऐसे 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है तो इस जो वॉल्यूम आएगा ये 1 का, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नेक्स्ट, क्वेश्चन 2. A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? Students, first of all taking photos of today's notes and after that we will take questions. So this is page 245. This is page 245. This is page 246. This is page 247. This is page 248. Page 248. This is page 249. And this is page 250. This is page 250. स्टूडेंट्स, वॉल्यूम के क्वेश्चंस सरफेस एरिया के क्वेश्चंस से बहुत ज़्यादा इजी हैं और बिल्कुल 2-2 4-4 लाइन के ही क्वेश्चन हैं. सो इन एक्सरसाइज 13.5 अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो क्वेश्चन सेकंड इज क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, ये उसके मेजरमेंट्स हैं, डायमेंशंस हैं, इसमें कितना पानी आ सकता है. एक इसके लिए ये याद रखें स्टूडेंट्स, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 1000 लीटर लिक्विड आता है. 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1000 लीटर वाटर आता है. सो हम याद रखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, ब्रेड्थ, हाइट तीनों लिख करके हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे. और वॉल्यूम ये मीटर में है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा. और अब इस मीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 1 मीटर क्यूब में
1000 लीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये लीटर्स बन गए। सो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल वाटर टैंक आ गया, इसको लिख देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है क्यूबोइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, इतने मीटर वाइड, हाउ मच हाइट मस्ट बी टेक टू होल्ड इतना मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। कहता है क्यूबोइडल वेसल है, इसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, हाइट लेनी है। कहता है इसमें इतने मीटर क्यूब लिक्विड आना चाहिए। तो ये वॉल्यूम हो गया इसका, इसमें कितना लिक्विड आना चाहिए 380 मीटर क्यूब। सो इसका ये वॉल्यूम हो गया। तो लेंथ ब्रेड दे रखी है, आप हाइट ले लेंगे। सो आप इसके गिवन डायमेंशन से इसका वॉल्यूम निकाल लो और इस वॉल्यूम के बराबर रख देंगे। तो सो देखिए लेंथ ब्रेड और हाइट हमने मान ली, तो इसका वॉल्यूम हो गया L इंटू बी इंटू एच, तो एच में ही आ गया मीटर क्यूब में। अब इसका वॉल्यूम कितना है 380 लिख दिया, बट वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल वेसल इतना, दोनों वॉल्यूम को बराबर रख दिया, एच की वैल्यू आ गई, देयरफॉर हाइट ऑफ वेसल हो गई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबोइडल पिट। एक क्यूबोइड की शेप में गड्ढा खोदना है, उसकी डायमेंशंस उसके तीनों दे रखे हैं और एट द रेट ऑफ रुपीज इतना, इसको इसकी खुदाई की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ₹30 पर मीटर क्यूब के हिसाब से। सो हमने लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों दे रखी है, लिख लिया। पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे मीटर क्यूब में, और इसके बाद में कहता है कि इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट का दे रखा है ₹30 पर मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब पिट, इसका मतलब 1 मीटर क्यूब पिट को डग करने में ₹30 खर्च होते हैं, और कॉस्ट ऑफ डिगिंग इतने, जो वॉल्यूम आया है इतने मीटर क्यूब का ही पिट हमें खुदाई करना है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबोइडल टैंक इज 50,000 लीटर। एक क्यूबोइड की शेप में टैंक है, उसके अंदर 50,000 लीटर पानी आ रहा है। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इतना एंड इतना। देखिए उस टैंक के तीनों डायमेंशंस के बारे में इसने लेंथ दे दिया, डेप्थ दे दिया, बट उसकी ब्रेड्थ निकालनी है। तो आप लेंथ को लिख लो, डेप्थ को लिख लो और ब्रेड्थ को b मान लो, और इससे वॉल्यूम निकाल लो। और ये वॉल्यूम, ये पानी जो उसमें कैपेसिटी है, ये लीटर क्यूब में है ना, लीटर्स में है। सो आप उसका जो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा उसके लीटर बना लो। लीटर बनाने के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई में 1000 लिख दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो ये वॉल्यूम आ गया। अब इस वॉल्यूम को और जो ये गिवन वॉल्यूम है, इन दोनों को बराबर रख देंगे। सो हमारा अननोन वैल्यू b जो है वो आ जाएगा। देयरफॉर ये 2 क्या हो जाएगा, इसने पूछा है ब्रेड्थ ऑफ टैंक, तो देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ टैंक 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए विलेज हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। कहता है कि एक गांव में 4000 लोग रहते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को, पर हेड का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि एक आदमी के एक हेड होता है, एक सिर होता है, तो पर हेड का मतलब हर एक सिर वाले को, यानी कि एक आदमी को पर डे मतलब रोजाना 150 लीटर पानी चाहिए। एक आदमी को रोजाना 150 लीटर पानी चाहिए, जबकि गांव में 4000 आदमी रहते हैं, तो 4000 आदमियों को कितना पानी चाहिए, इसको 150 को 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा पूरे गांव को एक दिन में कितना पानी चाहिए। इट हैज ए टैंक मेजरिंग इतना इतना इतना। कहता है इस गांव में जो टैंक है उसके ये डायमेंशन है, तो ये टैंक का पानी कितने दिन चल सकता है, एक बार टैंक भर दें तो वो पानी कितने दिन चल सकता है। सो स्टूडेंट्स पहले टैंक के डायमेंशंस लिख करके टैंक का वॉल्यूम निकाल लो, कितना पानी है इसमें, तो वॉल्यूम तो मीटर में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। अब इसको 1000 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई में 1000 करके इतना लीटर पानी आता है उस टैंक में। अब आप टोटल पॉपुलेशन लिख लो 4000, और वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड फॉर 1 पर्सन पर डे 150 लीटर, इन दोनों को गुणा करेंगे वो आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड पर डे फॉर विलेज। गांव के लिए रोजाना कितना पानी चाहिए, तो ये इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गांव की रोजाना की पानी की जरूरत है, और ये पानी उस टैंक में भरा हुआ है, तो इस टैंक में भरे पानी को गांव के एक दिन में कितना पानी चाहिए उससे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज वाटर लास्ट का मतलब पानी कितने दिन चलेगा। तो नंबर ऑफ डेज वाटर लास्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड पर डे, तो इनको दोनों को डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब उस टैंक का पानी 3 दिन चल सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट है ए गो डाउन मेजरिंग दीज डायमेंशंस। ये गो डाउन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स। इसमें स्टूडेंट्स लकड़ी के कुछ कैरेट्स हैं, जैसे अपने प्लास्टिक के कैरेट्स आते हैं, आपने देखा होगा मंडी, सब्जी मंडी के अंदर सामान लगा, सब्जियां और फ्रूट्स लगे रहते हैं उनमें। ईच मेजरिंग इतना इतना, ये प्रत्येक कैरेट की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। तो कहता है इस तरह के कैरेट, आपने देखा होगा कैरेट का शेप कैसी होती है, क्यूबॉइड जैसी। सो कहता है कि गोडाउन का तो ये डायमेंशंस है और कैरेट की ये साइज है, मतलब डायमेंशंस हैं। तो ऐसे ऐसे कितने कैरेट आ सकते हैं स्टूडेंट्स? आप टोटल गोडाउन के वॉल्यूम को एक कैरेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कैरेट्स आ जाएंगे। देखिए हमने ऐसे बिल्कुल सिंपल सा किया है। आप पहले तो कैरेट्स के लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों लिख लो, फिर सॉरी गो डाउन के, फिर कैरेट के लिख लो। प्रत्येक कैरेट सब साइज इक्वल साइज के हैं तो प्रत्येक कैरेट के लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट लिख दी। अब इसके बाद में हम इसको फॉर्मूले में सीधा पुट करेंगे, अलग अलग वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ कैरेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गो डाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कैरेट। गो डाउन कैसा है, क्यूबॉइड जैसा, तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एलबीएच सीधा वैल्यू पुट कर दो गो डाउन की 40 इंटू 25 इंटू 15। नीचे कैरेट भी हमारा क्यूबॉइड जैसा है, उसका भी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एलबीएच की जगह सीधी वैल्यू पुट कर दो 1.5, 1.25, 0.5। अब दोबारा लिख करके पॉइंट हटा करके ऊपर इनके 1 के साथ 0 लगा दो। अब इसके बाद में इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। तो 16,000 कैरेट उस गोडाउन में एक साथ आ सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। कहता है कि एक बड़ा क्यूब है अपने पास, उसकी प्रत्येक साइड 12 सेंटीमीटर है, उसको काट करके 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, इक्वल वॉल्यूम के 8 क्यूब बनाने हैं। तो कहता है कि जो नया क्यूब बनेगा उसकी साइड क्या होगी, पहले तो ये निकालना है। तो पहले आप साइड ऑफ बिग क्यूब और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लिया। अब इसके 8 नए क्यूब बनाने हैं, तो नंबर ऑफ न्यू क्यूब्स 8। तो इस वॉल्यूम को 8 से भाग कर देंगे, प्रत्येक क्यूब का, नए क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू क्यूब। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये क्यूब का वॉल्यूम आ गया। अब क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, यानी कि साइड, नए क्यूब की साइड का क्यूब। तो साइड ऑफ न्यू क्यूब लिख करके बाहर क्यूब लगा दिया, तो इसको भी क्यूब में चेंज कर लो, ये 6 का क्यूब होता है और दोनों तरफ से क्यूब छोड़ देंगे तो साइड ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गई। एक आंसर तो आ गया। अब कहता है इनके रेशियो, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। सो स्टूडेंट्स लिखेंगे रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इक्वल टू, पहले किसका नाम आया, पहले बिग क्यूब और बाद में न्यू क्यूब। तो आप भी पहले वाले को ऊपर लेंगे और बाद वाले को नीचे। तो रेशियो में डिवाइड करना है। रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ टू क्यूब्स इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। सरफेस एरिया का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, क्यूब का क्या होता है 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू a स्क्वायर लग की बजाय सीधी वैल्यू पुट कर दो, ऐसे भी 6a स्क्वायर, 6 तो ये है फॉर्मूले का, और a की जगह 6 इंटू 6 सिंप्लीफाई कर लिया, 4/1 आ गया। लेकिन रेशियो चाहिए तो दैट इज 4:1 कर दो इसको। लास्ट देखिए, इसमें एक छोटी सी टेक्निकल बात है, बाकी बहुत इजी है। A river 3 meter deep, 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km/h. How much water will fall into the sea in 1 minute? कहता है एक नदी है 3 मीटर गहरी है, 40 मीटर वाइड है और इसमें पानी बह रहा है। तो ये कहता है इस नदी का पानी 1 मिनट में इस नदी का कितना पानी समुद्र में गिर जाएगा। सो स्टूडेंट्स सी में कितना पानी गिर जाएगा इस नदी का 1 मिनट में। सो सबसे पहले आप ये देखें कि ये चौड़ाई और गहराई तो फिक्स हैं, बट पानी इसमें बह रहा है। जब 1 मिनट का पानी चाहिए नदी का, तो नदी में 1 मिनट में कितनी लंबाई तक पानी चला जाएगा। स्टूडेंट्स हमने विड्थ नदी की लिख दी, रिवर की, और डेप्थ भी लिख दी। अब देखो हम लिखेंगे, देखो स्पीड ऑफ वाटर है 2 km/h, यहाँ 1 मिनट का जिक्र है तो इसलिए आप इसको भी किलोमीटर को मीटर में बदल लो और आवर को मिनट में बदल लो। तो 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर, और डिवाइड में आवर है तो डिवाइड में 60 कर दिया मिनट्स, मीटर पर मिनट। ये स्पीड ऑफ वाटर हो गई और टाइम है 1 मिनट। तो डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम।
तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर इन 1 मिनट, स्पीड इनटू टाइम, ये इतना डिस्टेंस आ गया। स्टूडेंट्स, हमारी नदी में जो विड्थ और डेप्थ दे रखी हैं उसमें 1 मिनट में इतनी लंबाई तक पानी भर जाएगा। नदी पहले खाली थी, फिर उसमें हमने पानी छोड़ा इस स्पीड से, तो कहता है कि 1 मिनट में इतनी लंबाई तक रिवर वाटर से फिलअप हो जाएगी। अब आप क्लियर हो गया कि इसका मतलब 1 मिनट के लिए मान लो कि वो वाटर है वो वहीं पर फ्रीज हो गया, और जैसे हमारी बर्फ की सिल्ली होती है वैसे क्यूबॉइड की शेप में वो फ्रीज हो गया। अब उसकी लेंथ तो ये हो गई और विड्थ और ब्रेड्थ ये दे रखी हैं, उस वाटर का वॉल्यूम निकाल लो और उस वाटर को उठा के ये समझ लो कि हमने समुद्र में डाल दिया, सी में डाल दिया, तो वो जितना 1 मिनट में नदी में पानी भर जाएगा वही पानी नदी में गिरेगा, सॉरी समुद्र में गिरेगा। सो इसका वॉल्यूम निकाल देंगे और लिखेंगे इस क्वेश्चन की भाषा में, वाटर विल फॉल इनटू सी इन 1 मिनट। कहता है कि 1 मिनट में समुद्र में जितना पानी गिरेगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में नदी में कितना पानी प्रेजेंट हो जाएगा। तो नदी तो क्यूबॉइड की शेप में है तो LBH आ गया। लंबाई तो ये होगी 100/3, ब्रेड्थ है उसमें दे रखी है 40 मीटर और डेप्थ है 3 मीटर, ये आ गया 4000 मीटर क्यूब। तो 1 मिनट में नदी में इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा, वो समुद्र में जा गिरेगा। सो स्टूडेंट्स, इस होमवर्क को कंप्लीट करें और एक बेस्ट रिवीजन भी लगाएं। ओके, थैंक्स।